ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 करनी है, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन है। उसके सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो 4.4 में हमने जो पढ़ना है वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पहले हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक सीरीज पढ़ी है। अभी हम अरिथमेटिक की बजाय ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है उसको ज़रा देखते हैं। हमारे पास 2 है, 4 है, 8 है, 16 है एंड सो। यहाँ पे देखो, अगर 4 को 2 पे डिवाइड कर दें, 8 को 4 पे डिवाइड कर दें या 16 को 8 पे डिवाइड कर दें, सबका रिजल्ट 2 आता है। ये जो डिवाइड करने से आता है ना, अगर ये सेम आ रहा है तो इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं? आर के साथ। कॉमन रेशियो इसे कहते हैं। मेन काम सारा इसका होता है, इस पे डिपेंड करता है कि सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है कि नहीं। कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को क्या कहते हैं जी? आर कहते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया है कि बताएं, ये जो सीक्वेंस दी गई है क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है? अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो बताएं इसका कॉमन रेशियो क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं 20 को 5 पे डिवाइड कर दूं और 100 को, यानी दो कंसेक्टिव टर्म्स का आपने क्या करना है? रेशियो लेनी है। तो 20 को 5 पे डिवाइड कर दें। 20 को 5 डिवाइड करने से आता है 4। जबकि 100 को अगर हम ये नेक्स्ट 100 को 20 पे डिवाइड करते हैं तो वो आता है 5। यानी कि इन दोनों की जो रेशियो है ना वो इक्वल नहीं आ रही। 20/5 4 आता है, जबकि 100/5 कितना आता है? 5 होता है। यानी दो कंसेक्टिव टर्म्स, पहली दो कंसेक्टिव फिर दूसरी दो कंसेक्टिव, दूसरी और तीसरी, इनका रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, लिहाजा ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब इसका फिर कॉमन रेशियो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हैंस सीक्वेंस इज नॉट ज्योमेट्रिक, लिहाजा ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि कॉमन रेशियो ही सही सेम नहीं है। नेक्स्ट आ जाए तो हमने किया कि 4/2, इसका रिजल्ट 4/2 का 2 आ जाएगा, जबकि 6 अगली दो टर्म्स का, कंसेक्टिव टर्म्स का रेशियो लिया तो 6/4, तो 2 आता ही नहीं। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 9/4 को 3/2 पे डिवाइड कर लें। इसी तरह से 27/8 को 9/4 पे डिवाइड करें तो ये देखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 9 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका रिजल्ट 3/2 आ जाएगा। जबकि इधर भी आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना, ये 2 आ जाएगा, ये 27 इससे कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। तो 3/2 आ जाएगा। यानी इनमें से 81 को 16 पे डिवाइड करेंगे 27/8 पे, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास 3/2 ही आएगा। लिहाजा ये हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर इसकी कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो इसकी फिर क्या आ रही है? 3/2 आ रही है। नेक्स्ट, अगर 14 को 7 पे डिवाइड कर दें, 14 को 7 पे और 21 को 14 पे, तो वो कहता है इसका रिजल्ट देखो 2 आ रहा है, जबकि इसका रिजल्ट 3 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। लिहाजा ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसका कॉमन रेशियो ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो सेम नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5A1। फर्स्ट 4 टर्म्स और जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की है वो आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो nth टर्म थी ना हमारे पास, वो थी A1 प्लस n-1 × D। इसी तरह से इसकी जो हमारे पास nth टर्म है वो है AN = A1 R⁻n-1। ये nth टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए? A1 चाहिए, R चाहिए। तो हमारे पास टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी। तो A1 कहता है 3 है, R हमारे पास -2 है, तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करो। तो फर्स्ट 4 टर्म्स अगर इसकी फाइंड करनी है, तो इसे बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी कर रहे हैं। इसमें हमारे पास है जी, हमें गिवन है A1 = 3 और R हमारे पास -2 है। हमने 4 टर्म्स मालूम करनी है। A1 हमारे पास 3 हो गया, ठीक हो गया। और R हमारे पास -2 है।
तो जब हम A2 फाइंड करेंगे तो A2 का मतलब होगा A1 R⁻1। A1 की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू -2 है, तो ये बन जाएगा -6। इसके बाद A3 जब मालूम करेंगे तो A3 का फार्मूला बन जाएगा A1 R², क्योंकि A1 R⁻n−1 होता है ना an पे। तो A3 जो होगा वो A1 R⁻2 हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू 3 आ गई, R की वैल्यू -2 आ गई, -2 का स्क्वायर 4, 4 पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गई। नेक्स्ट A4 है A1 R⁻3। A1 की वैल्यू है 3 और R की वैल्यू -2, -2 की पावर 3, ये बन जाएगा -8, -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, इसमें हमारे पास जो पहली टर्म आ रही है वो 3 है, दूसरी आ रही है -6, तीसरी आ रही है 12 और फिर -12। इस तरह से ये फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट A1 27 है, R -1/3 है, तो हमने इसकी 4 टर्म मालूम करनी है। जो पहले तो एक दी हुई है, तो A2 होता है A1 R⁻1। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 27 और R की वैल्यू है -1/3। ये इससे कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, तो -3 और साथ ये बन जाएगा हमारे पास A2 है A1 R। और A1 R जो है ये -3 से जब कैंसिल होगा तो सॉरी ये 9 हो जाएगा, तो ये -1 की वजह से -9 हो जाएगा। फिर A3 है A1 R², A1 27, R की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/9। ये इससे फिर कैंसिल होकर ये बन जाएगा 3। इस तरह से A4 A1 R⁻3 हो जाएगा, A1 की वैल्यू 27, R की वैल्यू -1/3 और इसकी पावर 3। तो इसका जब कैंसिल करेंगे तो -1/27, जो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से 27 -1 3 और -1, इसकी हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या बन जाएंगी, 4 टर्म्स बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने यही काम करना है कि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। आपको A1 और R दिया गया है। A1 आपके पास 12 है और R हमारे पास 1/2 है। A2 जो होगा उसका फार्मूला आप जानते हैं, वो A1 R होगा। A1 की वैल्यू 12 है, R की वैल्यू 1/2 है, ये कैंसिल होकर 6 आ जाएगा। A3 A1 R² है, A1 की वैल्यू 12 है, R की वैल्यू 1/2 है, 1/4 हो जाएगा, ये से कैंसिल होकर 3 बन जाएगा। A1 R3 है, A1। क्वेश्चन नंबर 29 है, द टीचिंग स्टाफ ऑफ हाई स्कूल इन्फॉर्म इट्स मेंबर्स ऑफ स्कूल कैंसलेशन बाय टेलीफोन। यानी स्कूल जो है वो अपने स्टाफ को बताना चाह रहा है टेलीफोन करके कि आज क्लास नहीं होगी, कॉलेज या स्कूल नहीं लगेगा। द प्रिंसिपल कॉल्स टू टीचर्स। जो प्रिंसिपल है वो आपका दो टीचर्स को क्या करता है, T1 और T2 मान लेते हैं कि उनको कॉल करते हैं, और फिर उनके जिम्मे लगाता है कि वो आगे मजीद दो दो टीचर्स को कॉल्स करेंगे। ये दो टीचर्स को करेगा, दो ये टीचर्स को करेगा। इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, यानी ये फिर ये जो दो टीचर्स है आगे करेंगे, तो इसमें A1 जो है ये प्रिंसिपल है, ये A1 हो गया। वो कितनों को कॉल करता है फर्स्ट राउंड में, दो बंदों को, तो A2 जो है वो 2 हो गया। जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें ये जो दो बंदे हो गए आगे दो दो बंदों को करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4। जो नेक्स्ट है A4 वो कितना कर लेंगे फिर 8। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो R हमें मिल रहा है कि वो 2 मिल रहा है। नो नंबर ऑफ पीपल्स इन्फॉर्म्ड आफ्टर 6 राउंड। तो 6 राउंड में जो A1 है उसमें तो हम क्या कर रहे हैं, 1 नहीं कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट राउंड जो है उसमें A2 कह रहे हैं, सेकंड राउंड को A3 कह रहे हैं। इस तरह से जो A7 होगा वो हमने फाइंड करना होगा, क्योंकि 6 राउंड है ना, तो A1 प्रिंसिपल वाला उसमें कर लेंगे तो A7 हो जाएगा, तो A1 R⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, A1 की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 6, तो ये 64 आ गया। therefore टोटल स्टाफ एट हाई स्कूल वो कितना है, 64। बारिश होती है जी, या 5 डे रेन, 5 दिन बारिश होती है। वो कहता है हर एक फर्स्ट डे जो है ना वो कितने इंच पानी इंक्रीज हो जाता है, उसकी सतह जो है वो बुलंद हो जाती है, वो 1 इंच होती है ईच डे। द राइज इन द रिवर ट्रिपल, और फिर उसके बाद हर दिन वो जो सतह है वो 3 टाइम होती जाती है उसके पहले की। हाउ मच हैड द रिवर राइज आफ्टर 5 डेज, यानी 5 दिनों के बाद उसकी कितनी हाइट हो जाएगी, कितना वो इंक्रीज हो जाएगी, उसका सतह लेवल क्या हो जाएगा। A1 जो है ना वो हमने 1 ही मान ली फर्स्ट डे। A1 राइज आफ्टर फर्स्ट डे वो 1 इंच है, ठीक है। और सेकंड डे क्या है, उसका 3 टाइम हो जाता है, यानी 3A1 हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा। और जो 3 है वो क्या हो जाता है उसका, यानी वो
टू जो है ना वो 3A1 क्यों हो गया, क्योंकि फर्स्ट का वो 3 टाइम हो गया। फिर अगला इस A2 का, यानी A2 जो आया ना इसका 3 टाइम हो गया, यानी 3 का स्क्वायर। इस तरह से अगर इसको हम देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है, इसको इसमें डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। A1 1 है, आर हमारे पास 3 है, तो 5 डेज के लिए हम A5 ले लेते हैं। A5 जो होगा वो A1 r⁴ हो जाएगा। A1 की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करके तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो। ओके जी, धन्यवाद।